ऐसे स्टॉक्स जिनमें की लिमिटेड डाउनफॉल होता है। आपने सेबी का वो डाटा जरूर से जरूर देखा होगा जिसमें ये कहते हैं कि 93% लोगों को जो कि ट्रेडिंग करते हैं लॉस होता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई जैसे तो मैंने शेयर बाई किया वैसे ही शेयर नीचे जाने लगा, मैंने शेयर को 5% लॉस बुक करते हुए एग्जिट कर दिया। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में जब तक हम बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं तब तक हमें ऐसे लॉसेस होते रहते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जैसे कि हमने बताया, हम में से जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी एक सर्टेन स्टॉक को, मान लीजिए स्टॉक का नाम है XYG, उसमें बाई कर लिया सर्टेन प्राइस पर, मान लीजिए 100 पे बाई कर लिया और 100 से ही वो गिरने लगता है। कई बार ऐसा होता है, आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत बार ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी पहले बहुत बार ऐसा होता था कि मैं जिस भी शेयर में बाई करता था उस शेयर का प्राइस अगले दिन से या अगले 2-3 दिन बाद गिरने लगता था। तो मैंने पैटर्न्स को स्टडी किया, हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी किया और काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद मुझे कुछ सर्टेन पैटर्न्स नज़र आए और उन पैटर्न्स के हिसाब से फिर मैंने अपनी ओवरऑल इन्वेस्टिंग आइडियोलॉजीज को मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे पहले कुछ हम कंपनियों के एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो भी बिजनेस है, मान लीजिए इसके पास 10 बिजनेसेस हैं, तो उन 10 बिजनेसेस में 8.5 बिजनेस ऐसे हैं जिनमें की मार्केट पोजीशन इसकी टॉप 5 में है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रीसेंट क्वार्टर के हिसाब से 4% के आसपास से ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एंड साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, इसका हिस्टोरिकल डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो कैसा रह रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए नेट कैश फ्लो 2014 में HUL का 383 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन 2015 में घट के ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 में नेगेटिव, 2019 में नेगेटिव, 21 में नेगेटिव, 22 में नेगेटिव, 23 में नेगेटिव, 24-25 में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लो स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के ओवरऑल कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द बिजनेस कैसे रह रहे हैं। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि कंपनी के पास डिविडेंड जैसे रिसोर्सेज के लिए पैसे बच रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे दिसंबर 2022 में 61% प्रमोटर्स थे, पब्लिक केवल 12% और यहाँ पे करीब करीब 26-27% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा पर अगर ध्यान दें तो अगेन 62% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 12% के आसपास पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 26% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। ठीक, अब आते हैं हमारे पॉइंट पर, हमारे टॉपिक पर। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई? ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप भी इन बातों पर ध्यान दे सके जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक, यहाँ पर स्टॉक्स विथ लिमिटेड डिक्लाइन, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए शेयर मार्केट में 2008 में गिरावट हुई, शेयर मार्केट 60% गिरा। मान लीजिए 2015 में गिरावट हुई, शेयर मार्केट मान लीजिए 18% गिरा। मान लीजिए जो 2020 में गिरावट हुई, शेयर मार्केट 38% गिरा। तो ये जो शेयर मार्केट गिरा जो हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं? ये जो उस समय की 50 कंपनियां होती है उनका क्यूमुलेटिव गिरावट हम कहते हैं, राइट। तो ओवरऑल शेयर मार्केट जो गिरता है उसके साथ ही साथ जो हमारी कंपनी है, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं,
वो कितना गिरती है उस समय पे। जब स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन बिल्डअप होती है उस समय पर्टिकुलर स्टॉक कितना गिरता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2007-2008 की गिरावट में HUL इतना गिरा था। 2015 में यहाँ पर ध्यान दें तो HUL थोड़ा बहुत गिरा था। 2020 में अगर हम देखें तो 2020 में ना के बराबर इसमें गिरावट हुई थी। तो मार्केट जब जब गिर रहा है तब तब स्टॉक कितना गिर रहा है उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ये स्टॉक किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि हिस्टोरिकली फॉल हैज़ बीन more than 40-45% or not. This data is important for us when we are studying. अब this does not mean कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, कल को क्या होगा किसी को नहीं पता। इनफैक्ट अगले 5 मिनट में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट में, ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में बिजनेस को हम देख सकते हैं कि बिजनेस की एनालिसिस फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम कर सकते हैं। बट आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिनमें कि पहले तो कंपनी अच्छा कर रही थी बट फ्यूचर में जाके गड़बड़ हो गई। तो ये बात भी हमें ध्यान में देके चलनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आईटीसी की। तो आईटीसी का देखिए एफएमसीजी सेगमेंट में जो इसका ओवरऑल मार्केट शेयर है सर्टेन बिजनेस सेगमेंट में वो 80% के आसपास है। इसके साथ ही साथ जो अदर बिजनेसेस सेगमेंट है उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे आईटीसी पे अगर देखें तो आप देखिए 2017 के बाद 2020 आते आते यहाँ पे 122 रुपये प्राइस आ चुका था। 313 रुपये से 122 रुपये, 50% से ज़्यादा के फॉल हुआ कि नहीं। अब हो सकता है कि 2017 से कोविड के पहले से ही गिर रहा था, 2020 ने इसमें घी डालने का काम कर दिया, राइट। तो इसमें और गिरावट हो गई। उसके पहले क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे 2015 में इतनी गिरावट, 2008-9 में इतनी गिरावट, उसके बाद यहाँ पे एक नया हाई। तो हायर हाइज हायर लोज, ये पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कंपनियों की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या है, ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग तो हमें बता ही रहे हैं सेबी कि भैया 93% जो ट्रेडर्स हैं वो लूज कर रहे हैं मार्केट में। तो ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई आज आपने खरीदा, शेयर प्राइसेस नीचे जाने लगे और आपने बेच दिया। हो सकता है 10 दिन बाद बेचे, हो सकता है 10 महीने बाद बेचे। तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए ये पर्टिकुलर महीना था जनवरी 2015 का, शेयर प्राइस 224 रुपये था। ये पर्टिकुलर महीना मार्च 2016 का, यानी कि 1 साल के बाद भी शेयर प्राइस बाइंग से नीचे ही चल रहा है। तो जब नीचे चल रहा है 1 साल के बाद, तो 1 साल का समय क्या होता है, 1 साल का समय, 1 साल के बाद का समय, दो हमारे इन्वेस्टिंग के टर्म्स में इसे कहेंगे लॉन्ग टर्म हो गया, बट स्टिल यहाँ पर 1 साल मार्केट में कुछ भी नहीं होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एटलीस्ट 3-4 साल वहाँ पे समय देना पड़ता है, किसी भी चीज़ को समय देना पड़ता है। आपने बैम्बो वाली कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि भाई बैम्बो जो है पहले 3-4-5-6 साल में तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ही दिनों के अंदर वो 30-40 फीट बढ़ जाता है। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस चाहिए होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो पेप्सिको है, पेप्सिको का सेल्स है इनफैक्ट भारत में 90% वॉल्यूम आता है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड से। अब यहाँ पे इसके नेट रेवेन्यूज 7% के आसपास से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 15% के ईयर ऑन ईयर रेट से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 1-1.5 साल का डाटा है, पिछले 5-10 साल का डाटा हमें उठा के देख के एनालिसिस करना होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 1 साल का आपको क्या करना है, आपको पिछले 8-10 सालों का एनालिसिस करना है। यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का, तो वीबीएल में 2019-20 में करीब 76 रुपये से प्राइसेस गए 50 रुपये तक। यहाँ पे 2022-23 में 274 से प्राइसेस गए 225 तक, और रिसेंटली देखें तो 672 से सितंबर 2024 से यहाँ पे फरवरी 2025 तक 428 रुपये गए। रिसेंट डाटा, रिसेंट चार्ट, लाइव प्राइसेस, ये सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एज पर सेबी रेगुलेशंस जो भी सेबी कहती है वो हम मानते हैं, मानना भी अच्छी बात है, क्योंकि सेबी जो भी कर रही है आप ही लोगों के लिए कर रही है, हम लोगों के लिए कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जून 2024 से पहले
कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई थी, लेकिन जून 2024 के बाद इसने एक नया हाई नहीं देखा है। ठीक है, सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, नेवर फॉलन डज नॉट मीन विल नेवर फॉल। हिस्टोरिकली हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हमने देखा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड 2024 तक कभी नहीं गिरी थी बड़ा सा, लेकिन 2024 के बाद उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गिरावट आ गई। यस बैंक का देखिए तो यस बैंक भी 2008 की गिरावट, 2014-15 की गिरावट, यहाँ पे 2016 में थोड़ी बहुत, और 2018-19 400 रुपए के आसपास। तो अगर कोई 2018-19 में इसको एनालाइज करता तो उसे लगता कि भाई गिरावट हुई भी है अगर 50% ज़्यादा, तो गिरावट के बाद ये फिर से रिकवरी करते हुए एक नया हाई बनाए। बट उसके बाद की स्टोरी हम सबको पता है यस बैंक में क्या हुआ। तो जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं कंपनियों को, तो बिजनेस के साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के क्या प्लान्स हैं, जो भी रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी कैश फ्लो आ रहे हैं, क्या वो सही तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाए जा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल DHFL का केस हमने बहुत ज़्यादा सुना था। DHFL में क्या हुआ हम सभी को पता है, जेट एयरवेज में क्या हुआ, जेट एयरवेज की कहानियां हम सब लोगों को पता है, नोकिया की कहानियां हम सब लोगों को पता है। तो वंस अ ग्रोइंग कंपनी डज नॉट मीन कि वो हर समय ही ग्रो करती रहेगी। तो इसलिए कंपनियों के एनालिसिस, कंपनियों की कंसिस्टेंसी एंड डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में। सो भले ही स्टॉक्स विथ लिमिटेड डिक्लाइन क्यों ना हो, डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टिंग जरूरी है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।